आटा मौजूद है आपके पास? कितना स्टॉक पड़ा हुआ आटे का? आटा का होगा तकरीबन 100 और समथिंग बैग होगा, 120-30 120 और बड़े छोटे मिलाकर। ठीक है। और चार्ज क्या चार्ज कर रहा है उसमें? 20 kg का क्या? 1350 रुपये है 10 kg का, और जो है 20 kg का 2700 रुपये। 2700 रुपये। हाँ, तो सेल कितनी डेली की? आजकल तो बहुत स्लो है। क्या रीज़न है उसकी? रीज़न 2700-2800 एक बंदे की मजदूरी का देखें ना आप। एक बंदा जिसके 4 बच्चे हैं वो तीसरे दिन में तो आटा का थैला खा जाता है बेचारा। वो तीसरे दिन तो बेचारा आटे का थैला खा जाता है, पूरा घर काम करता है, फिर जाके वो बेचारा मैनेज करता है किसी तरीके से। 2800 रुपये का 2700 रुपये का थैला बहुत बिग अमाउंट है। ऐसा ही है। और चीनी का क्या है आपके पास? चीनी जो है वो कल से जो ड्यू चल गए हैं पीछे, वो हो गए हैं 140 पीछे यानी कि। लेकिन अभी जो हमारे पास पहले वाला स्टॉक पड़ा वो 130 में हम सेल कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी लॉस है। उसमें भी लॉस? उसमें भी लॉस है। प्याज की ओवर चार्जिंग जनाब? ये हम प्याज तुलवा कर लेकर आते हैं 250 रुपये मंडी से। मंडी से? मंडी से तुलवा कर लेकर आते हैं। नहीं, गवर्नमेंट जब ये नोटिफाई करता है सुबह जब रेट लिस्ट निकलती है तो वो मंडी से निकलती है ना? नहीं, मंडी वाले अगर इस रेट दिए ना तो आप मंडी से जाकर आपने ये रेट लिस्ट को इस तरह मतलब फोल्ड करके क्यों रखा हुआ है? ये डिस्प्ले क्यों नहीं किया हुआ यहाँ पे? ताकि कोई आवाम आती है, मैं आता हूँ लेट्स को खरीदने के लिए, तो मुझे पता तो ना आज प्याज का रेट ये है। तो जब उसको आप फोल्ड करके रख देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका रेट क्या है? इतनी दूर मुझे कैसे पता चलेगा? इसको गत्ते के साथ यहाँ पे लगाए, ठीक हो गया। और जो प्याज आप ओवर चार्ज कर रहे हैं, ये पता क्या है, हम खुद ये 50 रुपये किलो मंडी से तुलवा कर लेकर आते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं होता। मंडी से लेकर आते हैं मुल्तान चौकी से। सर 40-40 रुपए किलो तो रेडियो में बिक रही है। बिक रहा है आप रेडियो। मंडी से कैसे 50 रुपए और में बेटा तुलवा के मेरी लेकर बात आ है, रहे वो हैं? कट्ठा लेकर आते हैं और बोरियों के हिसाब से वो दागी प्याज होता है, वो सामने बेच रहा है। वो अब अच्छा प्याज देकर आ रही है। अच्छा आप मैडम, कोई इम्पोर्टेड प्याज लेकर आ रहे हैं कहीं से? और बेटा ये प्याज हम तुलवा कर अच्छा लेकर आते हैं। ये तुलवाने का और बोली में लेकर आने का मतलब सीधी क्या मामला है? ये मंडी से थोक होता है, ये कट्ठा लेकर आते हैं। देखिए ना मैडम, ये मार्केट कमेटियाँ बनी हैं। जी। इसमें मार्केट कमेटी के सिग्नेचर होते हैं, मुल्तान रोड के, कोट लखपत के, मार्केट कमेटी लाहौर के, सिंहपुरा के, कि जब कोई चीज़ वहाँ से मार्केट आप लेके मंडी से लेने जाते हैं ना, तो ये बता रहे हैं कि इस रेट पे उन्होंने आपको सेल आउट करना है। ये रेट लिस्ट जरा आप लोग जरा क्लोजली इसको देखिएगा। ये रेट लिस्ट यहाँ पे लगाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे लोगों के लिए भी एक सवाल ये निशान है कि जो लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नौकरी पर नहीं जाते या कुछ पेशा नहीं अपनाते, तो वो भी घर के साथ सामान के लिए खरीदारी के लिए बाहर निकलते हैं। खुदारा जब भी आप लोग शॉपिंग के लिए आए, अगर तो रेट लिस्ट आवेजा नहीं की गई तो सवाल ज़रूर कीजिए, और अगर आवेजा की गई है तो ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपको जो यहाँ पर प्याज दी जा रही है, टमाटर बेचे जा रहे हैं, अदरक या लहसुन बेचा जा रहा है, वो 2-3 रुपए ऊपर नीचे है या फिर बाकी 10-15 रुपए का मुनाफा रखा जा रहा है, क्योंकि फिर आप हुकूमत को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हुकूमत जो है वो चीज़ महंगी बेच रही है। अब इसमें देखते हैं दो ऑप्शन हैं, या तो FIR के ऑप्शन है या फाइन किया है। आप देख लें क्योंकि वायलेशन है आपकी। जो परचेजिंग होती है मंडी से होती है, हम मंडी से होते हैं ना, जो भी होती है ये हमें मिलता है वहाँ से 250 रुपये किलो। बाकी चीज़ें मंडी के रेट के अकॉर्डिंग मिली है आपको? सिर्फ प्याज महंगा मिला आपको? नहीं, सब महंगी मिलती है, हर चीज़ महंगी मिलती तो है। चार्ज ओवर चार्जिंग तो आप सिर्फ प्याज पे कर रहे हैं। नहीं, ओवर चाहिए नहीं कर, सिर्फ हम देखिए 5-10 का हो ना, अब किलो के 2-3 का डिफरेंस है। 45 की जगह 50 लगा दिया आपने। इसमें है डिफरेंस है, लेकिन हम किलो के पीछे 10 रुपये मार्जिन होता है, जिसमें हमारा एक्सपेंस भी होता है और सब कुछ होता है। हमारा दुकान का भी अच्छा रेंट होता है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं आप बेहतर कह रहे हैं। इसमें जो रेट लगता है होलसेल रेट है ना 70, जी, आप 75 का क्यों बेचते हैं? क्योंकि इसके अंदर आपका जो 5 है ना, वो आपके एक्सपेंस, बजट, बर्ड्स अगर जो भी हो सब चीज़ें छापे चार्जिंग में हमें मिलता नहीं, मंडी से नहीं मिलता। आप जाकर मंडी चेक करें। चले मैं इनको माइनर सा फाइन कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम ये जो ना हो। मुदस्सिर साहब, मुझे ये बताइए कि फाइन मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो जाता है? मैक्सिमम तो 1 लाख तक भी कर सकते हैं, मिनिमम 1000 से ऑनवर्ड जितना आप डिपेंड करता है। एक तो हम देखते हैं कि शॉप है उसका एग्जैक्टली कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग। अगर FIR वगैरह भी होती है तो उसमें कानूनी चाराजोई कितनी लंबी हो जाती है? उसमें डिपेंड करता है, पुलिस भी जाहिर है कि वो चालान भेज देती है, फिर कोर्ट जाके फिर अपनी जमानत करवाते हैं, जो कोर्ट का प्रोसीजर है फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हाँ जी। अभी ओवर चार्जिंग पर यहाँ पर फाइन होने लगे। हमारी तो यही कोशिश होती है कि लोगों को फाइन ना हो, मिनिमम या मैक्सिमम, लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ खुद भी इंसान को अपने माइनर से मैं कर देखना होगा। मोहम्मद शरीफ साहब के नाम की ये फाइन वाली पर्ची जो है वो बनाई गई है। 2000 रुपये इस पर जुर्माना लिखा गया है। ये
पर्ची है जो कि अभी भी काटी गई है और मुदस्सिर गुजर साहब ने खुद ये फाइन जो है वो जनरेट किया है। देखिए, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कुछ वक्त पहले कि बहुत सारे लोग ऐसे कि जिन्हें पता चल जाए कि रेड पड़ रही है वो भाग जाते हैं या फिर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो दुकानें बंद कर दी गई हैं, शटर गिरा दिए गए हैं और मैं हैरान हूँ, आज तो ऐसा भी नहीं कि कोई पब्लिक हॉलीडे हो। रोटी 100 और पेड़ा 120। और पेड़ा 110 है। एक और चेक कर 112। मतलब इनके नान के पेड़े भी छोटे हैं और रोटी के पेड़े भी छोटे हैं। वजन कम है इनका। वजन कम है यहाँ। ठीक है, बुलाएं यार, कौन है आपके इधर? कौन है कैश? आप हैं? आपका मेरे ख्याल से वो यार एक सब मिनट, आपका नान रोटी दोनों का वजन कम है। वजन क्यों कम दे रहे हैं आप? जब हमने प्राइसेस में आपको चेक नहीं कर, नहीं मेरी बात सुनो, जब गवर्नमेंट आपको प्राइसेस पे चेक नहीं कर रही कि आपका इशू चल रहा है प्राइसेस का, लेकिन वजन क्यों आप कम दे रहे हैं लोगों को, ये बताएं। थोड़ा गैस कम आ जाता है ना। नहीं पेड़ा भी पूरा नहीं है यार, पेड़ा भी पूरा नहीं है, बात नहीं समझ रहे आप। पेड़ा 120 होना चाहिए। आप बताएं, FIR करनी है फिर फाइन कर दें जो। अच्छा, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं खुद ये सोच रही हूँ कि कोई भी ग्राहक घर में वेट मशीन तो हर वक्त लेकर नहीं बैठा होता और यहाँ पर नहीं पहुँचता। ऐसे में दुकानदारों को खुद इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती चली जा रही है और अगर थकी हारी हालत में किसी का दिल ये किसी के घर मेहमान आ जाते हैं और वो जाके नान या रोटी मंगवा लेता है, खमीरी रोटी, उसका भी वज़न कम होगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन मार्क उन किरदार पर है, उस ज़मीर पर है जिस पे लोगों को खुद अपने गिरबान में जानकर देखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि वज़न एक ऐसी चीज़ है जिस पे कौमों के ऊपर अजाब नाजिल हुआ हुआ। अजाब इसी वजह से नाजिल हुआ है, जब आप बेईमानी करते हैं या बददंती करते हैं तो इनको एटलीस्ट अगर हम प्राइसेस के ऊपर इनको नहीं कुछ का एक्शन ले रहे तो वेट इनको पूरा देना, वेट इनको पूरा लेना चाहिए। तो भाई ये जो वेट आपने आवाम का निकाला था, ज़रा इसको पे भी कर दें हम फौरी तौर पे। ये बिल्कुल वार्निंग के तौर पर एक फ़ाइन किया, अभी प्रॉपर आपको ये समझ लेकर नेक्स्ट अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। आप कहते हैं आटा महंगा मिल रहा है, हमने रोटी महंगी बेचनी है। हमने रोटी की कीमत नहीं चेक की। हम ये कह रहे हैं अगर चेक की, पहले चेक करें ना, आटा कितने का मिल रहा है। लाख रुपया भी बिल पे किया है, रोटी कहाँ से लाएंगे? किसी की बोटियां उतारेंगे? सुन तो ले, अगर आप 25 रुपए रोटी चार्ज कर रहे हैं, नान दे रहे किसने कहा 25 रुपए की रोटी चार्ज हो? नान कितने का दे रहे हैं? 25 रुपए का। हाँ, तो मैं वही नान कर रहा हूँ। आप उसका वजन तो पूरा दें। आपको इन चीजों का पता है? आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है पूरा दिन में? बताए ना, मैं आपको डाटा देता हूँ, लाख रुपया कहाँ का बिल है, जब पूछो वो कनेक्शन उतार देंगे। आप तो आगे फाइन कर रहे हैं, किस चीज का फाइन कर रहे हैं आप? आपको पता है इधर खर्चे कितने हैं? आप इधर बैठे हो, इधर के पैसे नहीं निकलते। आपको इन चीजों का पता है? एक दुकान का कहाँ से लाएंगे? और हमारी जायदादें चल रही हैं, हमारे कौन से बाहर के? आप अगर हुकूमत को क्वेश्चन करेंगे, हुकूमत अपना काम नहीं हुकूमत को क्या कहें? हुकूमत किसी की सुनती है? पहले ये बताइए। हम आटे वाली दुकान को होकर आए हैं। हुकूमत किसी की सुनती है? ये चाय का हम 40 रुपए का देते हैं, बताएं 150 रुपए किलो चीनी है, दूध है 200 रुपए से कम है। लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम पैसे? हम अपना घर बंद कर देते हैं, फिर यही करेंगे। हर आदमी अपना काम कर रहा है। लाख रुपया बिल पे किया। अगर नहीं कर रही तो ये हुकूमत अपना काम नहीं कर रही, हमारे से वादे भाई कर करके हुकूमत वादे कौन सी है? पहले बताएं। PTI कोई भी आती है, अपने पैसे निकालती है, चली जाती किसी है। की भी हो। कौन सा है जिसके पास पैसे नहीं हम है? नहीं ये जो खाते हैं उनका पैसे हम देते हैं। हाँ। बताएं ना, ये कहाँ से आते हैं इनके पैसे?